नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं दीपकम भाग 1 कक्षा 6 के 12वें पाठ का अभ्यास कार्य। 12 पाठ अभ्यास कार्य। वयम अभ्यासं कुर्मः। भिक्षुकः किं करोति स्म? निम्नलिखित प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि वदन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के अधो जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं इनके एक पद में उत्तर देने हैं। भिक्षुकः किं करोति स्म? भिक्षुक क्या करता था? भिक्षुकः भिक्षाटनं करोति स्म। भिक्षाटनं करोति स्म। भिक्षुकः भिक्षाटनं करोति स्म। क्या करता था? भिक्षाटन। भिक्षाटन करता था। भिक्षाटनं करोति स्म। कदाचित् तेन मार्गेण कः आगच्छति? कदाचित् तेन मार्गेण धनिकः आगच्छति। भिक्षुकः धनिकात् किम् इच्छति? प्रभूतं धनम्। भिक्षुक धनिक से क्या मांगता है? प्रभूत धन, अधिक मात्रा में धन मांगता है। धनिकः भिक्षुकात् किम् याचितवान्? जो धनिक है वह भिक्षुकात् माने भिक्षुक से, किम माने क्या, याचितवान माने मांगता है। जो धनिक है वो क्या मांगता है? तो रूप्यकाणि। धनिकः भिक्षुकात्, भिक्षुक से। ये गलत टाइप हुआ, रूप्यकाणि नहीं मांगता है। रूप्यकाणि नहीं, शरीर अवयवानि। तस्य शरीर अवयवानि। तस्य शरीर अवयवानि, उसके शरीर के अवयव मांगता है, उसके शरीर के शरीरांगानि। सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवन्तः? सौभाग्य से हमें क्या प्राप्त हुआ है? सौभाग्य से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मानव जन्म। क्या प्राप्त हुआ है? मानव जन्म। मानव जन्म हमें सौभाग्य से मिला है। प्रश्न 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। तो ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्, इसका उत्तर होगा आम। ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्, इसका उत्तर होगा आम, हाँ, आसीत्। भिक्षुकः उन्नतः दृढ़कायः च आसीत्। भिक्षुक उन्नत और दृढ़काय शरीर वाला था, तो है या आम, इसमें भी आएगा आम। आम माने हाँ। जनः तस्मै दंडम यच्छन्ति। लोगों से वह दंड मांगता था। नहीं, तस्मै लोगों से वह पैसे मांगता था, तो यहाँ आएगा ना। क्या आएगा? लोगों से वह दंड नहीं मांगता था माने ना। भिक्षुकः प्रभूतं धनम इच्छति। भिक्षुक अधिक मात्रा में धन की इच्छा रखता है, अर्थात आम माने हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ। भिक्षुक प्रभूत मात्रा में धन मांगता है। घा प्रश्न है। भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति। भिक्षुकः धनिक के लिए पैर देता है। नहीं देता है, वो मना कर देता है, तो इसका उत्तर होगा ना। भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति ना, नहीं आएगा। भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यजति। भिक्षुक भिक्षाटन को त्याग देता है, तो हाँ। अंत में जो भिक्षुक होता है वो भिक्षाटन अपने कार्य को, भिक्षाटन को, भिक्षा मांगने का जो कार्य उसका होता था उसको वो छोड़ देता है और अपनी मेहनत से काम करने लगता है। ठीक है। प्रश्न 3 है। अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीया विभक्तेः शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। निम्नलिखित वाक्यों में द्वितीय विभक्ति वाले जो शब्द हैं, शब्दों का द्विवचन में परिवर्तन करके वाक्य लिखने हैं। जैसे चंद्रशेखरः लेखम लिखति। चंद्रशेखर लेखम लिखति, लेख को लिखता है, यहाँ होगा चंद्रशेखरः लेखौ लिखति। चंद्रशेखरः लेखौ लिखति। चंद्रशेखर 2 लेख लिखता है। आपणिकः अंकनी ददाति। अंकनी अंकन्यौ, क्या आएगा? अंकन्यौ ददाति।
आपने कहा अंकन्यो ददाति। आपने कहा अंकन्यो ददाति, आएगा यहाँ अंकन्यो। अंकन्यो ददाति, अंकनिया। ठीक है। मातामही कथाम श्रावयति। मातामही कथाम कथे कथा। मातामही कथाम श्रावयति, तो मातामही कथे श्रावयति। मातामही कथे श्रावयति, उत्तर है इसका मातामही कथे श्रावयति। मातामही कथे श्रावयति। सैनिकः माम रक्षति। सैनिकः माम रक्षति, तो इसका उत्तर आएगा सैनिकः आवाम रक्षति ही। कृष्णः कन्दुकं गृह्णाति। कृष्णः कन्दुकं, कन्दुके कन्दुकानि, यहाँ आएगा कन्दुके। कन्दुके गृह्णाति। कृष्णः कन्दुके गृह्णाति। कृष्ण का कन्दुके गृह्णाति, क्या कन्दुके दो गेंदे लेता है। छात्रः श्लोकं पठति। छात्रः श्लोकं पठति, तो यहाँ आएगा श्लोकौ। श्लोकम श्लोकौ श्लोकाः। श्लोकौ पठति, छात्रः श्लोकौ पठति। ठीक है। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा द्वितीया विभक्ति वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर द्वितीय व्यक्ति में वाक्यों की रचना करनी है। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। पक्षिणः फलं खादन्ति। पक्षिणः फलं खादन्ति। शिक्षकाः बालकं पाठयति। बालकों को पढ़ाता है। शिक्षकाः बालकं या छात्रं पाठयति। नर्तकी नृत्यं धारयति। नृत्यं धरति। अहं पुस्तकं स्वीकरोमि। अहं पुस्तकं स्वीकरोमि, या अहं लेखनी स्वीकरोमि। यहाँ इस चित्र में लेखनी दे रहा है शायद, तो अहं लेखनी स्वीकरोमि। ठीक है। प्रश्न 4 हो गया। प्रश्न 5 है। प्रश्न कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीया विभक्तेः एकवचन रूपेण सह वाक्यं लिखन्तु। वाक्यानि लिखन्तु। ठीक है। तो छात्राः देव नमति। छात्राः देव नमति, इसका है छात्राः देवं नमति। ऐसे छात्रा ग्रंथ पठन्ति। छात्रा ग्रंथम। छात्राः ग्रंथम पठन्ति। बालक आएगा बालक कथा लिखति। लिखा है बालकाः कथा लिखन्ति, इसका बनेगा बालकाः कथां लिखन्ति। बालकाः कथां लिखन्ति। रमा क्रीणाति। लेखनी, ब्रेकर में लिखा है लेखनी, तो इसको 2 वचन बनेगा रमा लेखनीं क्रीणाति। रमा लेखनीं क्रीणाति। शिक्षकः अस्मद् पाठयति। अस्मद् का बनेगा यहाँ शिक्षकाः मां पाठयति। शिक्षकाः मां पाठयति। अर्जुन नदी पश्यति। अगला नंबर है अर्जुन नदी पश्यति, तो नदीं पश्यति। अर्जुनः नदीं पश्यति। पितामही रजनी आहवति। आहवति। पितामही रजनीम् आह्वयति। पितामही रजनीम् आह्वयति। अहम युष्मद् नमस्करोमि, इसका बनेगा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा तो अहम त्वां नमस्करोति। अहम त्वां नमस्करोति। कृषकः क्षेत्रकर्षति। कृषकः क्षेत्रकर्षति, इसका बनेगा कृषकाः क्षेत्रं कर्षति। कृषकः क्षेत्रं कर्षति। पर्यटकः कन्याकुमारी गच्छति। पर्यटकः कन्याकुमारी गच्छति, इसका बनेगा कन्याकुमारीं गच्छति। पर्यटकः कन्याकुमारीं गच्छति। चित्रकारः चित्र रचयति, तो चित्रकारः चित्रं रचयति। चित्रकारः चित्रं रचयति।
ऐसे ही द्वितीय विभक्ति है एक वचन शब्दानाम, द्वितीय विभक्ति के एक वचन के शब्द हैं। बहुवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु, बहुवचन में प्रयोग करके वाक्यों की रचना करनी है। यथा जैसे वयम सुभाषितम वदामः, वयम सुभाषितम वदामः, इसका बनेगा वयम सुभाषितानि वदामः, वयम सुभाषितानि वदामः। अरुणः दूरवाण्या नयति, अरुणः दूरवाणीं नयति का बनेगा दूरवाण्यः नयति। पिता लेखनीम् आनयति, लेखन्यः आनयति, पिता लेखन्यः आनयति। ऐसे जननी पाकं करोति, जननी पाकानि करोति, जननी पाकानि करोति। मातामह मां बोधयति, मातामह मां बोधयति का बनेगा मातामह वयम बोधयति। अग्रजा त्वाम आह्लादयति, आह्वयति, अग्रजाम त्वाम यूयम आवहति, अग्रजा यूयम आवहति बनेगा इसका बहुवचन में। अगला देखते हैं। अधः प्रदत्तं चित्रम दृष्ट्वा द्वितीया विभक्ते प्रयोगम 10 वाक्यानि रचन्तु। कहें नीचे जो चित्र दिया गया है इसको देख करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके 10 वाक्यों की रचना करनी है। तो नंबर 1 का 10 वाक्यों में नंबर 1 आता है अस्माकं विद्यालयः अस्ति। यहाँ एक विद्यालय का चित्र दिया गया है, तो अस्माकं विद्यालय, यहाँ हमारा विद्यालय है। नंबर खा दूसरा आएगा विद्यालये विद्यार्थिनः अध्ययनं कुर्वन्ति, विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। अगला बनेगा अध्यापकाः विद्यार्थिनः पाठयन्ति, अध्यापकाः विद्यार्थिनः पाठयन्ति, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। फिर बालकाः वालीबालं क्रीडन्ति, बालकाः बालक वालीबाल खेलते हैं, बालक वालीबाल खेलते हैं। फिर बालकाः संगणकं चलन्ति, बालकाः संगणकं चलन्ति, बालक संगणक चलाते हैं। विद्यालये उद्यानम् अस्ति, विद्यालय में उद्यान है, विद्यालय में उद्यान है। आगे है उद्याने नीलम रक्तम च पुष्पाणि सन्ति, उद्याने नीलम रक्तम च पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में नीले और लाल पुष्प हैं। विद्यालयस्य पुरतः क्रीडा क्षेत्रम् अस्ति, विद्यालयस्य माने विद्यालय के, पुरतः सामने, क्रीडा क्षेत्र अस्ति माने है, विद्यालय के सामने क्रीड़ा क्षेत्र है। बालिका शिल्पकार्यं कुर्वन्ति, बालिका शिल्पकार्यं कुर्वन्ति, बालिका शिल्पकारी करती है। विद्यालये संगणकशाला अस्ति, विद्यालय में संगणकशाला अस्ति, संगणकशाला है। इस प्रकार 10 प्रश्न बन जाते, 10 आपके वाक्य बनते हैं। और आगे योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार में आगे योग्यता विस्तार आप इसलिए इस प्रकार ये पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अगर किसी को कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।